अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज एक लंबे अरसे की गैप के बाद एक नई वीडियो आगोश 2 के बारे में लेकर हाज़िर हुए हैं। इस अरसे के दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारे अच्छे काम हुए। आज वो सारे काम आपके साथ शेयर करेंगे, सारी डेवलपमेंट्स आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों की मैसेजेस कॉल आ रही थी कि बहुत अरसे से आपने आगोश 2 की कोई नई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से नहीं बना सका था। तो आज से दोबारा इंशाल्लाह आपको वीकली बेस के ऊपर अपडेट मिलती रहेगी आगोश 2 की ख़ास तौर पे। इसके अलावा बाकी सोसाइटीज़ की भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रॉपर्टी चैनल बैरिया टाउन, DHA, आगोश 2, इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूडन इनक्लेव, टॉप सिटी, इन तमाम सोसाइटीज़ और CDA सेक्टर्स में डील करता है। इस सिलसिले में आप किसी भी मदद के लिए, सेल परचेज़ के लिए या मालूमात के लिए हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो पे दे दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश किया करें, एक तो वर्किंग आवर्स में कॉल करें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि व्हाट्सअप का यूज़ करें, मैसेज छोड़ दें, हम आपको ख़ुद रिप्लाई भी कर देंगे या आपको कॉल बैक भी कर लेंगे। ठीक है जी, ये तो थी एक छोटी सी गुजारिश। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। तो सबसे बड़ी अपडेट तो ये थी कि ये आगोश 2, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि NOC इसका आ चुका है। NOC आने के बाद यहाँ पे क्या रौनकें लगी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जस्ट मैं मेन गेट से एंटर होके, ये आप देखिए, ये मेरे पीछे भी आप गेट नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप ये देखें, आपको बहुत सारे कंटेनर्स और बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। NOC होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डीलर हजरात ने अपने ऑफिस बना लिए हैं और यहाँ पे कंटेनर रख के और यहाँ पे बहुत सारी रौनक लगा दी है, और जिसकी वजह से डेली बेस के ऊपर यहाँ के ऊपर अभी तो सुबह का टाइम है तो दफ्तर अभी बंद है, वरना ऐसे आफ्टरनून के उधर यहाँ पे ये सारे ऑफिस खुले होते हैं, रौनक लगी होती है, और बहुत सारे लोग विद फैमिलीज डेली बेस के ऊपर विज़िट करने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से करीब तरीन, जैसा कि आप जानते हैं, और गीगा मॉल के सामने, DHA 2 के सामने ये सोसाइटी वाक़ है, और इंतहाई कम रेट के ऊपर है, और CDA की अप्रूव सोसाइटी है ये, और इतने कम रेट के ऊपर CDA की अप्रूव सोसाइटी में और ऐसी लोकेशन के ऊपर, इसके अलावा मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई सोसाइटी नहीं होगी। और सेकंडली ये है कि इन्होंने काम भी बारिशें ख़त्म होने के बाद बड़ी तेज़ी के स्टार्ट कर दिया। ये मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये मेन बुलेवार्ड है। यहाँ पे मेन बुलेवार्ड पे इन्होंने हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन का काम किया है, और अभी मज़ीद आगे काम जारी भी है, जो आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा भी। आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन की गई है, बड़े दरख्त लगाए गए हैं, साथ में उसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट है उसकी सफाई का काम भी साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी ताज़ा ताज़ा प्लांटेशन हुई है। तो किसी भी सोसाइटी में की खूबसूरती में हार्टिकल्चर जो है एक बेसिक अहमियत रखता है, तो इन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त भी यहाँ पे हार्टिकल्चर का काम जारी है। ठीक है, ये आप देखें, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस वक्त भी हार्टिकल्चर का काम जारी है, बंदे काम कर रहे हैं, प्लांटेशन हो रही है, ग्रीन बेल्ट की सफाइयाँ हो रही हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। NOC होने के बाद इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी तेज़ किया है, चीज़ों को बेहतर किया है, और आगे डेवलपमेंट भी जिन एरिया में नहीं थी, अब आगे आपको चल के दिखाते हैं, उन एरिया में इन्होंने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे घरों की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। ये अब मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे राइट साइड के ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्टर B है। सेक्टर B की ये स्टार्ट की गलियाँ हैं। आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ, सेक्टर B में भी घरों की तामीर का काम शुरू हुआ है। सेक्टर A के अंदर भी घरों की तामीर का शुरू हुआ है। सेक्टर H के अंदर भी, और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में आपको सेक्टर C में भी घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जब घर बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है सोसाइटीज़ में तमाम हर्डल्स ख़त्म हो गई हैं, तमाम डेवलपमेंट्स उसकी कंप्लीशन की तरफ हैं और वो डिलीवरेंस की तरफ है। तो उसके बाद वहाँ पे प्राइस रुकने का कोई वो नहीं होता। एंड यूज़र जब आ जाता है तो फिर आपको वहाँ पे डिमांड भी बढ़ती है और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, सेक्टर A है। सेक्टर A के ऊपर ये आप देख रहे हैं, खुदाई हो रही है। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की जो सब बेसिस हैं वो भी लगा दी हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वापसी में मैं आपको सेक्टर B भी दिखा दूंगा। चलिए पहले आपको सेक्टर A दिखा देते हैं। ये देखें, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये सेक्टर A में ये स्ट्रीट लाइट्स की इन्होंने सब बेसिस भी लगा दी हैं। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर की सब बेसिस भी लगा दी हैं। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स के पोल लगने हैं, ट्रांसफार्मर लगने हैं, और बिजली जो ऑलरेडी कनेक्शन दिए गए थे वो परमानेंट कनेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये सेक्टर A, इसका सबसे मेन रोड से करीब तरीन, जैसे मेन रोड से आप एंटर होते हैं GT रोड से, तो सबसे पहले जो सेक्टर आता है वो सेक्टर A है। सेक्टर A में ये कुछ घर ऑलरेडी बने हुए हैं और कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत सारे और घर भी अनकरीब विद इन अ वीक और 2 आपको यहाँ पे बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे अब घर बनना शुरू हो गए हैं NOC के बाद।
एंड यूज़र ने इस तरफ का रुख कर लिया है, लोगों के खदशात सारे ख़त्म हो गए हैं और लोगों ने अब का सोचा है कि अब यहाँ पे NOC की भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, तो अब यहाँ पे कोई मसला, कोई डरने वाली बात नहीं, यहाँ पे घर बनाए जाएँ। ये देखें जी, ये यहाँ पे आर्मी के ब्रिगेडियर साहब हैं, वो यहाँ पे एक कनाल का घर अपना स्टार्ट कर चुके हैं जो कि पहली छत तक जा चुका है। ठीक है जी, और ये देखें तमाम गलियों के अंदर इन्होंने स्ट्रीट पोल लगाने के लिए उनकी BSCs जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, ये देखें। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जब लगेंगी और रात को स्ट्रीट लाइट्स ऑन होंगी तो फिर आप जान सकते हैं यहाँ का मंजर ही कुछ और होगा जी। तो ये सेक्टर ए से घूमते हुए हम अगेन दोबारा आ गए हैं मेन रोड के ऊपर। आज आप मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको डिटेल में मैं तकरीबन सोसाइटी का सारा एरिया जो है वो दिखा दूँगा। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे भी ये इसके बाद ये इसका पहला राउंड अबाउट आ गया है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे ड्राइविंग के साथ साथ वीडियो बनानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मेरी वीडियो शेकी भी हो जाती है, लेकिन मकसद आपको एक व्यू देना होता है और एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इंशाल्लाह आपको इसमें मिल जाएगी। और दूसरा ये कि मेरे पास कोई अभी तक कोई प्रोफेशनल कैमरा या वो मैं नहीं ले सका, इसलिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए इस चीज़ को बेयर करें मेरे साथ। इंशाल्लाह आगे चल के हम थोड़ा सा वक्त मिलता है, थोड़ी सी बजट बनता है, तो हम प्रोफेशनल कैमरा और वीडियोग्राफी की तरफ भी जाएंगे जी। ये देखिए मेन ग्रोथ के बाद हम दोबारा ये आपको जैसा कि मैंने बताया था कि तमाम उसके ऊपर इन्होंने प्लांटेशन कर दी है। ये सामने आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी, खड़ी होगी, काम हुआ इस वक्त ब्रेक का टाइम में। ये कमर्शियल एरिया के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। ये मेरे साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर E है। सेक्टर E का ये रोड है, ये देखिए, इसके ऊपर भी इन्होंने दोबारा से सफाई और क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। और जो दूसरी अच्छी खबर जो मुझे मिली है, ये सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही E ब्लॉक का, जिसको हम जंगलात कहते थे, जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ था, कुछ ज़मीन इनकी क्लियर नहीं थी, वहाँ पे भी काम स्टार्ट हो गया। बैक साइड के ऊपर मैं जा नहीं सका क्योंकि वो रोड अभी कच्चा पत्थर डले हुए हैं और आज ही मैंने गाड़ी की सर्विस कराई है, तो मैं इसलिए उधर जाना नहीं चाह रहा कि दोबारा गाड़ी की मुझे सर्विस करानी पड़े। लेकिन कुछ दोस्तों ने और वीडियो शेयर की थी और इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, सोसाइटी की तरफ से भी कुछ वीडियोस आई थी, क्लिप्स आए थे छोटे, जिसमें ये दिखाया गया था कि सेक्टर E का जो पहाड़ी एरिया था जहाँ पे अभी तक काम नहीं था, वहाँ पे भी काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, तो ये अभी हम सेक्टर E से आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए प्लांटेशन काफ़ी शुरू में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की, आगे भी इन्होंने काफ़ी प्लांटेशन जो है वो करने का इनका इरादा है। और यहाँ पे इस एरिया में भी अब नेक्स्ट स्टेप में प्लांटेशन होगी, एंड बुलेवार्ड तक प्लांटेशन की जाएगी, हार्टिकल्चर का काम किया जाएगा जो सोसाइटी की तरफ से बताया गया। और इसके साथ साथ एक अच्छा काम सोसाइटी ने ये किया कि सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने एक अपनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर दी। हालांकि इस वक्त सोसाइटी के पास अपनी कोई चीज़ नहीं, सारी रीसेल है, लेकिन अपने मेंबर्स के प्रॉफिट बेनिफिट्स के लिए उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसके वीडियोज़ और पोस्टें देनी शुरू कर दी हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये सेक्टर F है। ठीक है, सेक्टर F जो है अब अगला सेक्टर है जिसके जो डिलीवर होने जा रहा है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C, सेक्टर H जो है वो पोजेशन हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। अब अगला सेक्टर जो है वो जो डिलीवरी की तरफ जाएगा वो सेक्टर F है, और सेक्टर F के साथ साथ सेक्टर E है। दोनों सिमल्टेनियसली दोनों पे काम होगा। सेक्टर F पे क्योंकि अर्थ वर्क तकरीबन कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ पे रोड्स वगैरह पे सीवरेज का वर्क भी यहाँ पे कंप्लीट है, सिर्फ रोड के ऊपर यहाँ पे सब बेस और बेस डलनी है, ब्लैक टॉप होना है, और फिर ये इसका भी पोजीशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने, जैसा कि ये मेरे एक क्लाइंट का कॉर्नर का फ्लाइट है, उन्होंने ऑफ़र की है कि जी ये रेडी है, आप चाहें तो यहाँ पोजीशन ले सकते हैं, हम आपको बिजली का कनेक्शन भी दे देंगे। ठीक है जी, तो बैक आते हैं, सामने आपको व्यू नज़र आ रहा होगा DH3 का। DH3 आपके जैसा कि जानते हैं कि आगोश 2 की जहाँ पे एंड होता है उसके बाद DH3 का स्टार्ट होता है। ये सामने व्यू आपको DH3 का नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये सामने आप देखिए जनाब, ये जो घर बने हुए हैं दो, ये सामने जहाँ पे गाय फिर रही है और इसके आगे घर, और वो सामने मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, बुलडोज़र खड़ा नज़र आ रहा है। ये सेक्टर H का जो और F के दरमियान में जो 80 फीट का रोड है, ये इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जहाँ से थोड़ा सा काम हुआ था, इससे आगे के एरिया में भी इसका काम शुरू हो गया। मीन्स अब ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, एंड यूज़र आ चुका है, घर बनना शुरू हो गए। अब ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ऊपर ही जाएंगी और डिलीवरी की तरफ ही जाएंगी, और जिन लोगों ने अच्छे टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, अब उनके लिए इस वक्त उसका बेनिफिट का टाइम लेने का आ चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को रोकूंगा ताकि आपसे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए।
आपको जैसे मेन लेआउट मैंने आपको दिखा दिया सारा, वो एज इट इज़ है। और इसके साथ साथ हम यहीं से वापस लेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको सेक्टर सी और सेक्टर टी का डिटेल विज़िट भी दिखा दूंगा। फिल वक्त हम यहाँ से वापस लेंगे, फिर आगे चल के मैं आपको सेक्टर बी पे का भी विज़िट कर दिखाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा, और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको वीडियो को सम अप करेंगे, आपको प्राइस वगैरह का भी बता दिया जाएगा। जी जनाब, ये वापस यू टर्न लेकर हम आए हैं। ये सामने आपको एक मैंने का व्यू दे दूं, सेक्टर ई का व्यू नज़र आ रहा होगा। उसके साथ साथ आपका मेन बुलेवार्ड का खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं सेक्टर ई का। और ये देखिए सेक्टर ई का व्यू इस तरफ से भी, और ये सेक्टर ई का जो व्यू टॉप राइटेड है। सेक्टर ए के बाद मेरा ख्याल में अभी ये डेवलप अगर शुरू हो गया तो सेक्टर ई का जो है बेहतरीन सेक्टर साबित होगा। बल्कि अगर कुछ लोग मेरी उस बात पे एतराज़ करेंगे, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 1612 ये सेक्टर सी से भी बेहतर होगी, क्योंकि इसकी एलिवेशन, इसकी लोकेशन और इसका जो एरिया है हाइट के हिसाब से भी, और वैसे भी मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल व्यू है सेक्टर सी से भी ये बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये सी से करीब भी है और इसकी जो हाइटेड एरिया है और इसका जो कटिंग और जो लेआउट है ना ज़मीन का, सी से मुझे बेहतर लगता है। ठीक है जी। ये वापस हम मेन बुलेवार्ड से वापस जा रहे हैं अगेन दोबारा बाहर की तरफ। ये सामने जो आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं ये ज़राज हाउसिंग सोसाइटी की है, और जहाँ पे ये बुलडोज़र काम हो रहा है यहाँ पे भी ये ज़राज का एरिया है यहाँ तक। और यहाँ पे ये इनका फ्यूचर में मज़ीद अपार्टमेंट बनाने का प्लान है, उसी के ऊपर ये ज़राज वाले काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आप एक अंदाज़ा ये लगाइए कि ये साथ में ज़राज सोसाइटी जहाँ पे 10 मरले का प्लॉट इस वक्त 1,80,00,000 से लेके 2 करोड़ से कम नहीं है। वहीं पे चले प्राइस की बात कर लेते हैं। इस अगोस्ट में ये सेक्टर ये आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1.5 का भी आपको प्लॉट मिल जाएगा, 1 कनाल का। वहाँ 10 मरले का इतने का नहीं मिलेगा, 1.5 का। यहाँ पे 1,50,00,000 रुपए का आपका कनाल रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट मिल जाएगा। ये सेक्टर बी है, यहाँ पे उससे कम में भी मिल जाएगा। ये सेक्टर बी में ये आपको देख के आता हूँ, ये सेक्टर बी है। यहाँ पे एक घर भी बनना शुरू हो गया, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वहाँ पे ये आपको सुजुकी वगैरह आपने देखी नज़र आ रही होगी। या चलें आपको थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ। सेक्टर बी में यहाँ पे आपको 1.5 से भी कम 1 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। तो 1 कनाल का, और अगर आप नॉन डेवलप पे जाएंगे तो 1 कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ की रेंज में भी मिल जाएगा। और 10 मरले का प्लॉट आपको इस वक्त 65 से 70 की रेंज में भी मिल जाएगा। जबकि ये नेबरिंग आपको ज़राज में मैंने बताया 10 मरले का प्लॉट 1,80,00,000 से कम नहीं है। तो ये देखें सेम लोकेशन है, सिर्फ डिफरेंस इज़ दैट कि वहाँ पे आबादी हो चुकी है, यहाँ पे आबादी होने जा रही है। तो सेम लोकेशन, सीडीए की अप्रूव वो भी है, सीडीए की अप्रूव ये भी है। तो कम पैसों में इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त पिंडी पूरे में इस्लामाबाद में अगर कहूँ तो। ये तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो शहर से बाहर है। वहाँ 5 मरले का प्लॉट जो भी पता नहीं 10 सालों बाद जाके आबाद होगा 28 लाख रुपए का दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है। और 10 मरले का 60 लाख। तो यहाँ पे आपको शहर के अंदर गीगा मॉल के सामने आपको 65-70 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्या कितना बेहतरीन ऑप्शन है। अगेन जो लोग सोचते रह जाएंगे, अब एनओसी के बाद भी अगर लोगों को डाउट है, सोचेंगे, तो फिर वो यही कहेंगे कि काश हम यहाँ पे 2 साल पहले प्लॉट ले लेते। फिर वो अपने बच्चों को बताया करेंगे कि मैंने 60 लाख का मिलता था, मैंने लिया नहीं था। तो बच्चे भी कहेंगे कि बस दादा ने प्लॉट मिस कर दिया, वरना आज हम भी करोड़पति होते। तो ये देखें जी, ये सेक्टर बी में है। ये सेक्टर बी के अंदर घर का कंस्ट्रक्शन, ये देखिए मटेरियल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। सामने ज़राज है, ये सेक्टर बी के प्लॉट्स हैं। ठीक है जी। ये आपको मैंने थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, आपको बताना मकसद ये था कि यहाँ पे एंड यूज़र आ चुका है, घर बनने शुरू हो चुके हैं, रेट्स बेहतर होना शुरू हो चुके हैं, फाइनल एनओसी हो गए हैं, डीलर आके बैठ गए हैं, बिजली गैस पानी आ गया है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद इंतज़ार की कोई ज़रूरत है। जो लोग वाकई घर बनाने में सीरियस हैं और अप्रूव्ड सोसाइटी में घर बनाना चाहते हैं, इस्लामाबाद बनाना चाहते हैं, वो देर ना करें, प्रॉपर्टी चैनल के साथ रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हम आपको मार्केट के बेस्ट रेट के ऊपर आपको यहाँ पे हम प्लॉट देंगे, सर्विसेज भी देंगे, परचेजिंग से लेकर, और कल को अगर आपने घर बनाना है उसकी भी सर्विसेज देंगे, सेल करना है तो सेल भी करके देंगे, और उन्हीं पैसों में नहीं आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। हम ये नहीं है कि एक दफ़ा प्लॉट बेचा तो हम कस्टमर को भूल जाते हैं। अब अगर हम किसी को चीज़ सेल करते हैं तो दोबारा हम रीसेल भी उसकी करवा के देते हैं। ठीक है जी। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रॉपर्टी चैनल के साथ रहें, और मज़ीद कोई मालूमात आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।